सब लोग तैयार हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए? यस, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, आज पूरी दुनिया में लोग ईस्टर संडे को मनाते हैं, लेकिन मैं आज को ईस्टर संडे बुलाने के लिए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ईस्टर जो नाम, उसी का जो पृष्ठभूमि देखने के समय वो भी कोई भी एक मसीह परंपरा से नहीं आया था, लेकिन और कुछ त्यौहार को इसी में शामिल करने के लिए और 8th सेंचुरी में 8वीं सदी में किसी ने इस नाम को रखा है। लेकिन वो एक त्यौहार से बढ़कर ईस्टर हमारे लिए एक अनुभव है, इसलिए हम सीधा उसी को पुनरुत्थान की इतवार, नहीं तो रिसरेक्शन संडे सीधा बोलना हमारे लिए उत्तम है। इसलिए मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम सुनते तो ईस्टर बोलने में गलती तो नहीं है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम लोग ये चीज़ को समझने वाला है तो हम सीधा ही पुनरुत्थान की संडे और इतवार को बात करना और आपस में उस तरीके से ग्रीट करना और सही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के दिन हम देख सकते हैं काफ़ी लोग आज के दिन को अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए आज का दिन सिर्फ एक छुट्टी का दिन है, एक छुट्टी मिल गया और छुट्टी के साथ साथ कहीं ना कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए छुट्टी का दिन होते तो अपना घर सजाने के लिए, साफ़ करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग अच्छा खाना बनाकर खाने के लिए एक समय उस तरीके से लेता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हम सभी लोग विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को तैयार करने वाला लोग आज के दिन को थोड़ा अलग तरीके से समझना, अलग तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज एक वचन के साथ आपके सामने आज के संदेश को रखना चाहता हूँ। उसी के लिए आइए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। इस वचन को मनन कर रहे थे, उसी समय काफ़ी पिक्चर, मतलब काफ़ी लोगों के बारे में मेरे मन में याद आया। और इसमें हम देख सकते हैं कुछ सैनिक के बारे में हम देख सकते हैं, स्वर्गदूत के बारे में लिखा है, एक बड़ी पत्थर के बारे में हम देख सकते हैं, और अलग अलग स्त्रियां के नाम लिखा है, यीशु मसीह के चेले लोगों के नाम लिखा है। इस तरीके से अगर हम ये पोर्शन को पूर्ण तरीके से पढ़ने के समय काफ़ी लोगों का जो विवरण हम देख सकते हैं, काफ़ी घटनाओं को हम देख सकते हैं। लेकिन आज मैं ऐसा एक चीज़ के ऊपर हमारे ध्यान को लगाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। इधर एक चीज़ हम ये पूरा पैसेज के अंदर हम देख सकते हैं, उधर एक चीज़ बहुत हल्के से लिखा है, लेकिन पूरे जो कहानी, पूरा घटने के अंदर हम देख सकते हैं एक काली कब्र, एम्प्टी टूम के बारे में हम उधर देख सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में काफ़ी बार अलग अलग काली स्थान और काली जग, काली बर्तन, काली क्या बोलते हैं, मन के बारे में लिखा रखा है। एक काली जग को कुछ न कुछ महत्व के साथ हम बाइबल में देख सकते हैं। आज इधर भी एक काली जग के बारे में लिखा है। एक आम जग नहीं है, एक आम स्थान नहीं है, लेकिन एक तरीके से हम सभी लोग डरने वाला एक चीज़, कभी भी हम लोग अकेला में जाने के लिए नहीं चाहते हैं, कभी भी उसी नाम को पुकारने के लिए नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह इतिहास को और इवन हमारे जीवन के पूरे गतिविधि को एक काली टूम, एक काली कब्र बदल दिया है। एक समय एक कब्र बहुत सारे लोगों के लिए एक डरावनी चीज़ था, बहुत सारे लोगों के लिए एक दुख की सिंबल था और क्या बोलते हैं, पराजय का सिंबल था। लेकिन आज हम बात करने के समय में ये एम्प्टी टूम हमारे लिए एक विजय का प्रतीक है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी के ऊपर हम लोग कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एम्प्टी टूम हमारे लिए एक आशा का किरण है। हालेलुया। प्रार्थना पूर्वक हम लोग देखेंगे। इधर आप देख सकते हैं, आज हम लोग को पूरा कहानी मालूम है, पूरा घटना मालूम है, इसलिए आज हम लोग सुबह से बहुत खुशी के साथ आया है। लेकिन 2000 साल पहले एक फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को अपने चेले लोगों से अलग होना पड़ा और रोमी सैनिक लोग आकर यीशु मसीह को लेकर गया और गोलगोथा के जो पर्वत के ऊपर यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर उनको जो मौत की सजा दिया है।
और उसी से उनका कहानी एकदम अलग हो गया। उतने समय से खुशी और आनंद के साथ चलने वाला एक झुंड के बीच में ऐसा एक परेशानी आई, ये लोग तितर बितर हो गया। उनके अंदर एक आशा थी लेकिन पूर्ण तरीके से टूट गया और इनके अंदर काफी डर पैदा हुआ है। अभी तक गर्व के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला लोग अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को बाकी लोगों के सामने यीशु मसीह को इनकार करने के लिए वो कोशिश किया है। ऐसा एक परिस्थिति में सैटरडे भी बीत गया और तीसरा दिन संडे, और तीसरा दिन सुबह के समय में कुछ लोग उस कब्र के सामने आ रहे हैं। वो कौन है? मेरी मगदलीन और है ना, उनके साथ कुछ लोग आ गया और वो ये लोग काय के लिए आया है उधर। हम देख सकते हैं 4 और 5 पद को हम लोग पढ़ेंगे। जब वे इस बात, दूसरा वचन में भी लिखा है, ये लोग सुबह सुबह अपने आप को तैयार कर कर उनके हाथों में कुछ सुगंध वस्तुओं को लेकर अभी कब्र के सामने आया है। ये लोग क्या देखने के लिए आ रखे होंगे? डेड बॉडी को देखने के लिए आया है और उनके अंदर पूर्ण तरीके से एक विश्वास था। 2 दिन पहले तो यीशु मसीह का डेथ तो हो गया है, अभी हम लोग जाकर उनके जो डेड बॉडी को देखेंगे उसी के ऊपर सुगंध वस्तुओं को डाल देंगे। इसका मतलब हम देख सकते हैं और उनके हाथों में जो सुगंध वस्तु ये दिखाता है उनके अंदर पूर्ण विश्वास है, यीशु मसीह का डेड बॉडी उधर देखेंगे। और साथ ही साथ ये लोग खुशी के साथ नहीं आए और बहुत डर भी उनके अंदर है, दुख भी उनके अंदर है। ये दोनों चीज ये चीज को दर्शाता है। एक कभी भी एक अलग कहानी, अलग घटना उनके जीवन में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन उनके सोच से बढ़कर कुछ घटना उधर लिखा है। मत्ती में भी हम देख सकते हैं और ये उनका एक ही क्वेश्चन था, हमारे लिए वो बड़ा सा पत्थर कौन हटाएंगे। लेकिन उनके अचंभा हो गया है और ये लोग आते आते उनको ये देखा है उसी का जो बड़ा सा पत्थर, कोई भी 2-4 लोग, इतने बड़े सैनिक लोग भी हटा नहीं सकता था, ऐसा पत्थर हटाते हुए, वो खबर खोलते हुए वो लोग देखा है। वो लोग वो पत्थर में बनाया हुआ गुफा टाइप में एक कब्र दिखाई देता है। उन समय में लोग बनाते थे और मुश्किल से उसी के अंदर गया और अंदर देखा है। उसी समय ये लोग क्या पाया है? बना हुआ एक कब्र को पाया है? नहीं, एक काली कब्र को देखा है। सिर्फ काली कब्र को नहीं, उसी के साथ साथ 2 लोगों को भी देखा है और वचन में देख सकते हैं स्वर्गदूतों को देखा है। वो लोग उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। मेरे प्रियो में इधर रुककर मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, ये बहन लोग कभी भी ऐसा एक काली कब्र को उम्मीद नहीं किया था, एक बना हुआ कब्र को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनके सामने एक काली कब्र दिखाई दिया। मेरे प्रियो में आपको भी आज इसी से बताना चाहता हूं, काफी बार हम भी कुछ चीज बढ़ते हुए देखना चाहता है। अगर हमारे जीवन में भी कुछ काली चीज को, हमारे उम्मीद से बढ़कर कुछ काली हो गया तो हमारे अंदर दुख होता है। और इधर दूसरे एक वचन के अनुसार हम देख सकते हैं, और यीशु मसीह के शरीर को उधर देखा नहीं है। मेरी मगदलीन बताता है, मेरा यीशु को कौन लेके गया है? वो नारी कभी भी ये सोचा नहीं है, यीशु मसीह अपने आप जी उठ गया कर उनको विश्वास करने के लिए उनके पास ताकत नहीं था, और वो चिल्लाते हुए बताते होंगे, और मेरे यीशु को कौन लेके गया है? मेरे प्रियो, खालिस्तान काफी बार हमको निराशा दिलाता है। हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ कालीपन देखने के समय हमको लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। वो मेरे जीवन में ऑलरेडी परेशानी है, उसी के साथ साथ और काली हो गया है। शायद जैसे मैंने कुछ समय पहले बोला है, हमारा बैंक बैलेंस एकदम काली हो गया है, और हमारे आशा काली हो गया है, और हमारे पास और कुछ सोर्स नहीं है, सब कुछ काली हो गया है। लेकिन मैं आपको आज इस वचन के आधार पर मैं बताना चाहता हूं, जहां आपको कालीपन दिखता है, आपको लगता है कालीपन एक नकारात्मक चीज है, लेकिन प्रभु आपके कालीपन को एक आशा के साथ बदलने के लिए, सकारात्मक अनुभव में बदलने के लिए प्रभु के पास ताकत है। आप कालीपन को नेगेटिवली देखता है, लेकिन प्रभु उस कालीपन को पॉजिटिव में बदलने के लिए उनके पास ताकत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये काली खबर को देखकर छोड़ दिया है तो शायद ये बहन लोग और नाराज होकर जा सकता था, लेकिन जो 6वां वचन में क्या लिखा है? वो यहाँ नहीं, उधर ऐसा लिखा है, वो इधर नहीं है। उतना बोल देते तो और दुख में ये लोग चले जाते थे, लेकिन वो दोबारा बताता है, यीशु मसीह आप जिनको ढूंढ कर आया है वो व्यक्ति इधर नहीं, लेकिन वो क्या किया है?
जी उठा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति इधर नहीं, मरों के बीच में उनको ढूंढने के लिए आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति आज जिंदा है और उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जो मरे हुए परिस्थितियों को, काली जो अवस्था को बदलने के लिए प्रभु के पास ताकत है। और इसका मतलब क्या है? आपका परिस्थिति हमेशा वही नहीं रहेगा। आपके जो जीवन की दर्द हमेशा परमानेंट जो पेन के रूप में नहीं होगा। और आपका जो कहानी प्रभु बदलने के लिए उनके पास ताकत है। हालेलुया। हमेशा आप काली होकर रहने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। हमेशा दर्द में आपका जीवन गुजारा करने के लिए आप शायद प्लान करके अपने आप को तैयार करके बैठा होगा, लेकिन प्रभु ऐसे आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपके जीवन में प्रभु एक नया उम्मीद के साथ प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है। आज के जो संदेश, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक नया आशा को दिलाने के लिए उनके पास पर्याप्त है। हालेलुया। और आगे जो 7वां वचन हम लोग देखेंगे, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। देखो उधर ऐसे हम देख सकते हैं, 6वां वचन में लिखा है, वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एम्प्टी टोम कन्फर्म गॉड्स प्रोमिसेस इन आवर लाइफ। जो काली खबर हमको परमेश्वर के वायदाओं को पूरा करते हुए दिखाता है। इधर हम देख सकते हैं, जब यीशु मसीह गलील में था और यीशु मसीह लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, उसी समय बार बार यीशु मसीह ने एक चीज को बोला था, इसी तरीके से ना मंदिर को देखकर बताया है, 3 दिन के अंदर इसी को गिरा दो, मैं खड़ा कर दूंगा ना, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा कर और लिखा है। इस तरीके से प्रभु ने अलग अलग वचन के द्वारा अपने जो मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताया तो थे, लेकिन कोई याद नहीं किया। और इधर यीशु मसीह के चेले लोग हैं, 12 लोग, मतलब एक तो चले गया, अभी 11 तो उनके सामने ही है, लेकिन ये लोग विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह के जो सामने देखकर बहुत सारे अद्भुत कार्य को देखा हुआ स्त्रियां, सारे लोग भूल गया है। इसका मतलब क्या है? जब परेशानी हमारे जीवन में आता है, जो क्या बोलते हैं, डर हमारे जीवन में आता है, वायदा हम लोग भूल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, डर इतना ज्यादा आएंगे, कोई ना कोई अगर आपके जीवन में कुछ वायदा दिया तो वो भी हम लोग भूल जाते हैं। इधर यीशु मसीह के चेले लोगों के साथ भी यही हुआ था। उनको यीशु मसीह बार बार याद दिलाते थे, लेकिन अभी ये परिस्थिति के बीच में यीशु मसीह के वायदा तो ये लोग भूल गया है। लेकिन एम्प्टी टूम उसी का सबूत है। प्रभु यीशु मसीह कुछ बात कर दिया है तो वो हमेशा ऐसे करने वाला परमेश्वर है। एम्प्टी टूम, खाली कब्र, हमको ये दर्शाता है प्रभु का वायदा कभी भी अधूरा नहीं है। प्रभु के वायदा, प्रभु कुछ बोल दिया है तो वो वैसा ही करेगा। अगर इंसान, आपके पास्टर, आपके जो पति और पत्नी और कोई भी व्यक्ति, आपके बॉस कुछ बोल दिया है तो उनका जो बात बदल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर कुछ बोल दिया है तो आपके जीवन में प्रभु ऐसा ही करेंगे। हालेलुया। आज इस वचन को आप स्वीकार करिए। एम्प्टी टूम, काली खबर, आपको ये दिखाता है प्रभु यीशु मसीह वायदा करते तो वो पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब गलील में था, उनको बोला है, मैं इस तरीके से परेशानी सताएंगे और मर जाएंगे, लेकिन उतना ही नहीं, एक दिन में तीसरे दिन क्या होगा, जी उठेंगे कर प्रभु ने बात किया है। लेकिन काफी लोग भूल गया है, यीशु मसीह के चेले लोग भी भूल गया है, लेकिन प्रभु ने अपने वायदा को भूला नहीं। इसलिए अगर यीशु मसीह आज जिंदा होकर हमारे बीच में जीवित है तो आज भी प्रभु के वचन में इतने सारे वायदाएं हमारे लिए दे रखा है, आपको संभालने के लिए, आपको चलाने के लिए, आपके जीवन के परिस्थिति को बदलने के लिए प्रभु के वचन में काफी वायदाएं हैं। लेकिन काफी बार हम लोग ये सारे वायदाओं को भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग बार बार उसी एम्प्टी कब्र के अंदर, काली कब्र के अंदर जाकर रोकर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके कालीपन को देखकर प्रभु उसी अवस्था को अलग तरीके से बदलने के लिए प्रभु के पास ताकत है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये काली खबर हमको हमारा प्रत्युत्तर भी चाहता है। सिर्फ काली खबर हम देखा है,
काली खबर काफ़ी चीज़ों के बारे में बातचीत किया। एक और चीज़, ये काली खबर हमारे जीवन से कुछ प्रत्युत्तर भी चाहता है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ। 9वां वचन पढ़ लीजिए। इस 3 वचन के अंदर हम देख सकते हैं, एक काली खबर तो देखा है, काली खबर के बारे में लोग सुना है, लेकिन 3 अलग अलग प्रत्युत्तर, 3 डिफरेंट रेस्पॉन्सेस को हम देख सकते हैं। सबसे पहला रेस्पॉन्स, मेरी मगदलीन और उनके साथी ने क्या किया है, उनको मालूम पड़ा है अभी खबर खाली है, यीशु मसीह इधर नहीं है। ये लोग तुरंत जाकर अपने चेले लोगों के, यीशु मसीह के चेले लोगों के साथ जाकर बांटने के लिए कोशिश किया है। फर्स्ट रेस्पॉन्स, ये लोग जाकर उसी खुशखबरी को लोगों के साथ बांटने के लिए प्रयास किया। जो सेकंड रेस्पॉन्स हम देख सकते हैं, जो 11 वचन में, उनको ये संदेश किस तरीके से लगा, एक कहानी के समान लगा। उनके ऊपर विश्वास नहीं लगाया, क्योंकि वो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं किया। क्योंकि सबसे पहले उसका पृष्ठभूमि इंपॉर्टेंट है। ये कौन आकर इनके सामने बताया, कुछ स्त्रियां, है ना, कुछ लेडीज आकर उनको बताया है। पुराने जमाने में विशेष रूप से इस्राएल के यहूदी परंपरा में अगर कोई नारी और कोई औरत कुछ बात करते तो कोई लोग विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उसी जमाने में, उस पृष्ठभूमि में औरत के लिए बिल्कुल कोई इज्जत नहीं था। इसलिए उनको इतना मसीह के बारे में कुछ खबर तो है, लेकिन ये लोग बिल्कुल विश्वास नहीं किया। सबसे पहले ये बहन लोग खबर को देखा, आवाज को सुना, ये लोग खुशी के साथ जाकर लोगों के साथ शेयर किया। सबसे पहला प्रत्युत्तर। सेकंड रेस्पॉन्स, ये लोग विश्वास नहीं किया। अरे तो कौन विश्वास करेंगे, उसमें कुछ मतलब ही नहीं है। तीसरा, पतरस ने क्या किया, वो खुद जाकर उधर देखा और डबल चेक किया। उसके बाद उधर ऐसा लिखा है, अचंभा हो गया। ही अमेज्ड एट दिस एक्ट, और सिचुएशन को देखकर वो बहुत अचंभा हो गया है। मेरे प्रियो में आज भी आपके जीवन से भी प्रभु आज इस खाली खबर को देकर एक रिस्पॉन्स प्रभु चाहता है। आप इसी में कौन सा रिस्पॉन्स स्वीकार करेंगे? अरे भैया ये तो कुछ कहानी है, इसी के ऊपर क्यों विश्वास करना है? वो 11 वचन के अनुसार आपको भी, आपके पास भी अधिकार है, आपके पास भी आज़ादी है। अरे ये तो पुराना 2000 साल के बारे में लिखा हुआ कुछ कहानी है, इसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। 21st सेंचुरी में ये एक कहानी के रूप में कर कर आप इसी को छोड़ सकता है। सेकंड ऑप्शन, आप इसी को देकर आप एक वंडरस्ट्रक हो सकता रहेगा, तो ऐसे भी हो सकता है। अगर प्रभु है तो जरूर कर सकता है, कर कर उनके ऊपर विश्वास कर कर चुपचाप बैठ सकता है। तीसरा रिस्पॉन्स, ये बहन लोग क्या किया है, उनको तो मालूम था, अभी उनको पूरा कहानी याद आया, ठीक है गलील में प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या बोला था। इसलिए उत्साह के साथ इस वचन को लेकर दूसरे लोगों के पास गया, उनके सामने जाकर सभी के साथ बातचीत किया है। उनको ये डर नहीं आया, अगर हम लोग बोलते तो कौन विश्वास करेंगे, अगर बोलते तो दूसरा प्रश्न वापस में कोई पूछते तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगी कर कर ये बहन लोग सोचा नहीं है। एक ही चीज था, उनको जो भी समझ में आ गया जाकर लोगों के साथ बांट लिया है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन से भी ऐसा एक प्रत्युत्तर चाहता है। सबसे पहले प्रभु यीशु ने आपके लिए किया हुआ अद्भुत कार्यों को देखकर अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करें। हम धन्यवाद करें, प्रभु आप महान हैं, अभी तक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन आज आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, उससे बढ़कर आप जिंदा परमेश्वर हैं। आज आप मृतकों के साथ नहीं हैं, लेकिन आज जिंदा परमेश्वर है। प्रभु जी मैं आपके ऊपर विश्वास करना चाहता हूं। आप एक इंसान नहीं हैं, आप जीवित सामर्थ्य परमेश्वर हैं। क्योंकि जितने भी बाबा लोग, जितने भी नेता लोग इस दुनिया में आया है, सारे लोग अपने जवानीपन में, अपने जिंदगी में अच्छे अच्छे काम किया है, बड़े बड़े जो काम को सिखाया बताया, लेकिन मौत के साथ सबकी कहानी खत्म हो गया है। लेकिन मेरा यीशु मसीह का कहानी आज भी खत्म नहीं हुआ है। 2000 साल के बाद भी यीशु मसीह जिंदा होकर हमारे बीच में विराजमान है, उसका सबूत हमारे जीवन में प्रभु दिखाता है। जिंदा परमेश्वर सामर्थ को दिखाता है, चंगाई को देता है, हमारे जीवन को, परिस्थिति को बदलता है। आज भी मेरे और आपके जीवन में नया आशा दिलाते हुए प्रभु आज भी हमारे बीच में विराजमान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आखिरी में मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। एम्प्टी टूम ब्रिंग्स न्यू लाइफ एंड होप इन अवर लाइफ। काली खबर हमारे जीवन में एक नयापन को, नया आशा को प्रोवाइड करता है।
हम प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं, ये पूरा वचन एक एक वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने की वजह से मेरे लिए क्या हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी वचन बाइबल में हम देख सकते हैं। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ तो मसीह का और मसीह इतिहास का जो कहानी क्या हो सकता था, क्योंकि हमको मालूम है पूरे मानव जाति के बीच में जो क्रिश्चियनिटी इसलिए खड़े हो रहे हैं, और क्रिश्चियनिटी का बुनियाद क्या है, यीशु मसीह का जन्म नहीं, यीशु मसीह का जीवन नहीं, बल्कि ये सारे चीज़ों से अलग करने वाला चीज़ प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है। रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर बिलीव्स। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होते तो मेरा और आपका प्रचार व्यर्थ, हमारा जीवन व्यर्थ, हमारा आशा व्यर्थ, हमारा पवित्र जीवन व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम इसलिए हमारे जीवन में हम एक नया भरोसा के साथ इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, आप लोग भी विश्वास करता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। और वचन में हम देख सकता है यीशु मसीह जिंदा होने के बाद, पुनरुत्थान के बाद करीबन 500 से अधिक लोगों के बीच में यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया है, अपने चेले लोगों के बीच में और बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में और साधारण लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आकर उनके साथ बातचीत किया, उनके साथ खाना खाया और उनके सबके बीच में से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के ओर आरोहण कर कर चले गया है। मेरा कहने का मतलब उसी के द्वारा आज मेरे अंदर, आपके अंदर एक नया भरोसा है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा देने वाला परमेश्वर बनकर आज भी जिंदा है। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं है तो क्यों उनके नाम में हम लोग प्रचार करना है, उनके नाम में क्यों हम लोग प्रार्थना करना है, क्योंकि वो तो मरे हुआ है। लेकिन इसलिए मैं उनके नाम में प्रार्थना करता हूं, इसलिए उनके नाम में ताकत है, अधिकार है, क्योंकि वो राजा बनकर आज जिंदा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये चीज बताकर समाप्त करना चाहता हूं। आपके पाप में, शर्मिंदगी में आपका जीवन बिताने के लिए आपको जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके लिए काफी है। हालेलुया। दूसरा, आप डर भय में जीने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मौत के ऊपर विजय पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में विराजमान है। और आखिरी में मैं बताना चाहता हूं, इवन मौत को भी देखकर आप डरने की आवश्यकता नहीं है। मौत के आगे क्या है कर कर प्रभु यीशु मसीह हमको दिखाया है। इसलिए वचन में लिखा है, जो बच्चे भी अभी बातचीत किया है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया। जो व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास करेगा उनके लिए मैं अनंत जीवन को देने के लिए तैयार हूं। इसलिए मेरे प्रियो, आपका जीवन इस राजपुर में, देहरादून में 70-80 साल में खत्म होने वाला जीवन नहीं है। शारीरिक हमारा ये शरीर शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर आप प्रभु के साथ एक पवित्र जीवन जीना चाहते तो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना जीवन समर्पण कर कर जीने के लिए आप तैयार होते हो, आपके लिए प्रभु एक अनंत जीवन प्रोवाइड करता है। वो अनंत जीवन की आशा हम सब के लिए प्रभु देने के लिए तैयार है। वो सिर्फ मलयाली लोगों के लिए, सिर्फ पंजाबी नेपाली लोगों के लिए और ऊंचे पद के लोगों के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए प्रभु ने ये तोहफा दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, काली खबर एक नकारात्मक सबूत नहीं है, हमारे लिए एक सकारात्मक चिन्ह के रूप में खड़े होता है। अगर ये काली खबर नहीं होता, आज हम लोग इधर बैठकर आराधना करना व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए एक काली खबर, आज भी इस्राएल में जो भी विजिट करता है उनके लिए वो खबर देख सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ खबर के अंदर कुछ ताकत नहीं है, वो खबर इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो खबर में जो उनको बांध कर रखने के लिए शैतान ने कोशिश किया और मौत ने भी कोशिश किया, यीशु मसीह का कहानी उस खबर के साथ हम लोग खत्म करेंगे। लेकिन तीसरा दिन प्रभु की योजना और कुछ अलग थी। शैतान के ऊपर विजय पाकर, मौत के ऊपर विजय पाकर प्रभु यीशु मसीह ने यह बोला है, मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया।